क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है कि परिमाप किसको कहते हैं? पहले तुम लोग बताओ कि परिमाप किसको कहते हैं, कोई भी बता सकता है? अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग के घर जो होगा, ठीक है, तो घर जहाँ बना होगा वो कोई जमीन में बना होगा, तो वो जितना तुम्हारा जमीन होगा तो हो सकता है कि किसी का पूरे जमीन में बना होगा, आगे कुछ खाली होगा, किसी का पीछे भी खाली होगा, आगे भी खाली होगा, ठीक है। घर जो बना होगा उस जमीन में, जगह खाली जगह घर के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है ना। या फिर घर जो है मान लो एक साइड बना हुआ होगा और 3 तरफ से भी खाली हो सकता है, ऐसा होगा ना। या फिर घर के आगे में कुछ जगह खाली है, उसको तुम लोग घेर के रखा होगा, ऐसे कोई चीज से, किसी का ईंट से घेरा होगा या किसी का वो क्या होता है बांस, उससे घेरा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो जो खाली जगह आगे में रहता है उसको तुम लोग क्या करता है, घेर देता है। तो उसमें क्या करता है, तुम लोग फूल का पौधा भी उसमें क्या करता है, लगा देता है। या कोई थोड़ा सा साग सब्जी भी लगा देता है कि नहीं, मिर्ची का पेड़ लगा देता है। और कभी आलू का सीजन हुआ तो आलू का भी पेड़ लगा देता है, तो उसमें कुछ समय के बाद आलू हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा जमीन है या जो भी तुम्हारा जिसमें घर बना हुआ है, उसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं, घेर देते हैं कि नहीं घेर देते हैं। उसको क्यों घेर देते हैं? उसको इसीलिए घेर देते हैं कि हम लोग उसको सूचित करते हैं कि जितना हम घेरे हैं वो मेरा है, जितना जमीन को हम लोग घेरे हैं वो क्या है, मेरा है। जैसे इस क्लासरूम को देखो, ये क्लासरूम जो है तुम्हारा 6 क्लास, तो इसको क्या किया है, इसमें जो एक रूम बनाया है, तो 6 क्लास का निर्माण करने के लिए इसमें 4 दीवारें बनाई गई है, 4 दीवार से घेर के इसको बनाया गया है। तो हम लोग मोटा मोटी समझ सकते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है कोई भी चीज का, कोई भी जगह का चारों तरफ का घेरा, कोई भी जगह का चारों तरफ का घेरा। जैसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है जिसपे हम लिखे परिमाप और क्षेत्रफल टॉपिक दिए। तो ये जो ब्लैक बोर्ड जो बना है, तो इसका जो ये बॉर्डर है, ये चारों साइड का जो इसका बॉर्डर है, देखो बॉर्डर है ना इसके चारों साइड में, ये बॉर्डर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो ये बॉर्डर जो बना हुआ है इस ब्लैक बोर्ड का क्या है, घेरा है। मतलब इस बॉर्डर के अंदर ही क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो हम लोग परिमाप को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जगह, कोई भी समतल के चारों तरफ का जो घेरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। आया बात समझ में? जैसे मान लो कि इस ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ को हम लोग को सजाना है, ब्लैक बोर्ड का जो चारों तरफ का घेरा है उसको हम लोगों को क्या करना है, सुंदर बनाना है। उसको कोई चीज से डेकोरेट करके उसको क्या करना है, सुंदर बनाना है। तो मान लो जो चीज से हम डेकोरेट करेंगे वो लेस वगैरह हो सकता है, तो वो लेस क्या होगा, हम लोग को खरीदना पड़ेगा। अब ये भी तो सोचेंगे कि लेस जो लगा के इसको डेकोरेट करना चाह रहे, इसको सजाना चाह रहे ब्लैक बोर्ड को कोई ओकेजन में, कोई फंक्शन में, तो उसमें हमको लेस कितना लंबाई का लगेगा, ठीक है, आ जाओ, कितना लंबाई का लेस या डेकोरेट करने का जो भी सामान है उसमें कितना लगेगा। अब वो जो लगेगा, अब वो हम लोग को मीटर में मिलता है या फीट में मिलता है, वो मार्केट के अनुसार जिस तरह से वो बिकता है उसको हम लोग खरीदेंगे। अक्सर लेस वगैरह क्या चीज में मिलता है, मीटर में ही मिलता है। तो अब हम सोचेंगे ना कि जो ब्लैक बोर्ड है इसको चारों तरफ से घेरना है, उसमें कितना मीटर लेस लगेगा या कितना मीटर जो डेकोरेट करने के लिए हम लेना चाहते हैं वो लगेगा। तो जितना मीटर लगा इसको चारों तरफ घेरने के लिए, डेकोरेट करने के लिए जितना मीटर लगा वही उसका परिमाप हुआ, वही इस ब्लैक बोर्ड का क्या हुआ, परिमाप। अब बात समझ में आ रहा है बात समझ में? जैसे मान लो
कि तुम्हारा, मान लो कि तुमको अपना कॉपी को डेकोरेट करना है चारों तरफ से, किनारा किनारा पूरा कॉपी को, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें जो डेकोरेट करने का सामान रहेगा, तो कॉपी छोटा होता है तो उसमें इंच के हिसाब से सामान लेंगे हम लोग डेकोरेट करने के लिए। इंच का लंबाई छोटा होता है ना, तो इंच के हिसाब से लेंगे, फिर उसको जितना लगेगा उतना इंच हम लोग चारों तरफ घेरने के लिए जितना इंच लगेगा उतना इंच का सामान खरीद लेंगे तो डेकोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो समझाने का मतलब यही है कि परिमाप जो होता है वो क्या होता है, कोई भी समतल का या कोई भी वस्तु का चारों तरफ का घेरा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है।